एक दिन एक व्यापारी विजयनगर आया। वो राजा कृष्णदेव राय के दरबार में गया। व्यापारी ने झुककर प्रणाम किया। महाराज, उसने कहा, मैं बेहतरीन अरेबियन घोड़े लाया हूं, ताकतवर, तेज, शानदार। व्यापारी ने अपने घोड़ों के बारे में खूब शेखी बघारी। उसने कहा कि वे दुनिया के सबसे अच्छे घोड़े हैं। उसने उनके चमकदार बाल और लंबी अयाल दिखाई। राजा कृष्णदेव राय को घोड़े बहुत पसंद थे। उन्होंने सब खरीदने का फैसला किया। ये घोड़े मेरे राज्य को और मजबूत बनाएंगे, उन्होंने सोचा। राजा ने घोड़ों को उपहार के रूप में दिया। उन्होंने अपने मंत्रियों और रईसों को दिए। उन्होंने एक घोड़ा अपने चतुर विदूषक तेनाली रामन को भी दिया। सभी खुश थे। शुरुआत में घोड़े खूबसूरत थे, लेकिन उन्हें रखना भी बहुत महंगा था। रईसों को उनके खाने और देखभाल पर बहुत पैसा खर्च करना पड़ता था। तेनाली रामन एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। वो जानते थे कि ये लोगों पर बोझ है। उन्होंने राजा को सबक सिखाने का फैसला किया। तेनाली रामन के पास एक योजना थी। उन्होंने नाटक किया कि उनका घोड़ा बहुत खतरनाक है। उन्होंने उसे अपने अस्तबल में बंद रखा। उन्होंने उसे बहुत कम खाना और पानी दिया। भाग 4, घोड़ों की वापसी। महीने बीत गए। राजा ने एक भव्य नया अस्तबल बनाने का आदेश दिया। उसने सभी को अपने घोड़े लाने का आदेश दिया। एक को छोड़कर सभी घोड़े नए अस्तबल में पहुंच गए। तेनाली रामन का घोड़ा कहां है? राजा ने पूछा। महाराज, एक मंत्री ने कहा, तेनाली रामन कहते हैं कि उनका घोड़ा बहुत खतरनाक है। वो कहते हैं कि यह आदमखोर है। राजा हैरान हुआ। उसने खुद इस खतरनाक घोड़े को देखने का फैसला किया। भाग 5, गुरु की परीक्षा। राजा अपने राजगुरु और कुछ सैनिकों के साथ तेनाली रामन के घर गया। तेनाली रामन ने अपने अस्तबल का दरवाजा खोला। अंदर एक दुबला पतला कमजोर घोड़ा था। वो बहुत भूखा लग रहा था। घोड़े ने आने वालों को देखा और उत्तेजित हो गया। उसने गुरु की लंबी सफेद दाढ़ी देखी और उसे घास समझ लिया। घोड़े ने गुरु की दाढ़ी पकड़ ली और खींचने लगा। गुरु दर्द से चिल्ला उठे। भाग 6, एक कीमती सबक। राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। तेनाली रामन, वो गरजा, क्या ऐसे रखते हो शाही घोड़ा? तेनाली रामन ने झुककर प्रणाम किया। महाराज, उन्होंने कहा, घोड़े को देखिए, आपको पता चलेगा कि वो कितना बड़ा बोझ बन गया है। राजा ने घोड़े को देखा। वो दुबला पतला और कमजोर था। फिर उसने अपने गुरु की तरफ देखा, जो अभी भी घोड़े के दांतों से अपनी दाढ़ी निकालने की कोशिश कर रहे थे। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने घोड़े इसलिए खरीदे थे क्योंकि वो प्रभावित हो गया था। उसने परिणामों के बारे में नहीं सोचा था। उसने अपनी प्रजा से इसके लिए माफी मांगी। उसने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा। उसने सीखा कि फैसला लेने से पहले सोचना जरूरी है। उसने यह भी सीखा कि कभी-कभी राजा भी गलत हो सकता है।